नमस्कार, आप देख रहे हैं टसा न्यूज़ 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं अमनौर भाग 2 के भावी जिला परिषद प्रत्याशी अशोक तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो पूरी तरह से इस बार दमखम के साथ अपने अमनौर भाग 2 की जनता के बीच में जा रहे हैं। जन समर्थन को लेकर कितना जन समर्थन मिल रहा है, साथ के साथ जनता से कितना लगाव है, कितना समाज के साथ रहते हैं, हम इन्हीं से जानेंगे। और साथ के साथ जैसे इस बार जिला परिषद का जो चुनाव है वो पार्टी आधारित सुनने में आ रहा है, पूरी तरह से कि पार्टी आधारित होने वाला है, उस पर भी हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका टसा न्यूज़ में स्वागत है। मेरा नाम संजय कुमार तिवारी उर्फ अशोक तिवारी है। मैं अमनौर भाग 2 से जिला पार्षद का उम्मीदवार हूँ। बहुत दिनों से इस क्षेत्र का सेवा करते आ रहा हूँ। कोई नया बात नहीं है कि मैं भाजपा की सरकार नहीं थी उस समय भी भाजपा के साथ हम लोग थे। भाजपा के साथ हमेशा कार्य करते आ रहे हैं। जिला कौन कहे, स्टेट कमेटी के लोग भी अशोक तिवारी के नाम से लोग जानते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। इस समय इस वर्ष कुछ कोविड लेकर चुनाव आगे बढ़ गया है, कुछ धीमी रफ्तार आ गया है, लेकिन फिर घोषणा हो चुकी है कि मैं रफ्तार तेज करूं और चुनाव ठीक ढंग से लड़ूं। सर तो आप जैसे भाजपा के एक कार्यकर्ता हैं और एक पूरी तरह से बहुत पहले से काम कर रहे हैं, अभी आपका सरकार भी है, तो इसको लेकर आप जनता के बीच में इस कोविड के समय में, लॉकडाउन के समय में कितना गए, कितना जनता का सेवा किए? हाँ, तो उसमें भी जिसको गैस नहीं मिलता था, हम व्हाट्सएप पर दे दिए थे कि ये जिसको अगर गैस नहीं मिलता है, किसी तरह की परेशानी होती है, इस पर संपर्क करें, जाकर ये अपना कोविड का सर्टिफिकेट दे और जाकर गैस फ्री में उठाए, और उस तरह की सेवा हम हमेशा देते आ रहे हैं। जैसे बहुत सारे पद थे, जैसे आपके यहाँ जो मुखिया का पद है तो मुखिया तो आरक्षित है, लेकिन उसके अलावा जिला परिषद है और भी बहुत सारे पद हैं, तो आपको जिला परिषद क्यों सूझा कि जिला परिषद से ही चुनाव लड़े? छोटा चुनाव लड़ना मैं उपयुक्त नहीं समझता। आज भी मैं घोषणा कर रहा हूं कि मैं छोटा चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी के लोग अधिकांश जितने भी हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वे सभी लोग सूचित कर रहे हैं कि तिवारी बाबा आप एक नंबर में जा रहे हैं। भाजपा की भी टिकट आपको श्योर शॉट मिलेगा, इसमें दो मत नहीं। क्योंकि जो भी लड़ रहे हैं हमसे जूनियर हैं, उनकी कोई कैरियर नहीं है भाजपा में। क्या आप दावा कर रहे हैं पूरी तरह से कि भाजपा का सीट आपको? हाँ, श्योर है, इसमें तो मत नहीं है कि मुझे नहीं मिलेगा। उसके बावजूद भी भाजपा समझेगी कि भाई अशोक तिवारी भारी पड़ रहे हैं, कि जिसको दिए हैं वे भारी पड़ रहा है। तो जैसे आप अगर बाई चांस आपको टिकट मिलता है और आप जीत जाते हैं, तो जीतने के बाद क्या आपका विकास का लक्ष्य क्या है, कैसे आप काम करेंगे? देखिए, अभी तक भाजपा के या किसी भी जिला पार्षद जब से यहाँ पर हुए हैं, जो भी हो भूतपूर्व, ये जिला पार्षद का क्या कार्य क्षेत्र है उसको पता नहीं, ये क्या कराना चाहिए, कुछ नहीं। जाकर क्षेत्र में 6 पंचायत में घूम रहे हैं, कहीं पता नहीं चलता है कि जिला पार्षद कौन है, जिला पार्षद का क्या अधिकार है, क्या किससे मिलना चाहिए। ये पंचायत करता है बैठकर, जैसे कि मुखिया वार्ड वगैरह लोग बैठकर पंचायत करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है मुझे डीएम की ऑफिस में बैठना है, कि एसडीओ की ऑफिस में बैठना है, कि बीडीओ से बात करना है, कि किसी को किस तरह कार्य कराना चाहिए, उसको अता पता नहीं है, कोई भी हो। जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के साथ बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, तो आपका सरकार भी है, और सरकार रहते हुए बहुत सारे महत्वाकांक्षी योजना भी है, जैसे 7 निश्चय योजना के तहत जल योजना है, मनरेगा है, इंदिरा आवास है। तो ये जो योजना है, पूरी तरह से इस योजना पे कितना काम हो पाया है अभी तक आपके क्षेत्र में? देखिए, इस पर प्रथम बार जदयू से हमारे छोटे भाई मंटू सिंह लड़े थे। जितना भी हमारे क्षेत्र में 6 पंचायत में जो भी कार्यक्रम उनके माध्यम से होता है, उसमें मेरा भूमिका था, रोल था कि ये कार्य को होना है। उसके बाद हमारे चोकर बाबा है, जितना भी इस कार्यक्रम है, ये पुल है, स्टेडियम है, जितने रोड देख रहे हैं, ये सामने हमारे रोड है, ये है, जितना भी रोड अगर पास है, चाहे स्कूल पास है, चाहे रिपेयर है, उसमें कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ के अशोक तिवारी नहीं। ये लोग कह दे, जो भूतपूर्व जिला पार्षद है यहाँ, कि हम कहीं कुछ कराए हैं, एक भी नाम रख दे कहीं। ये लोग तो कहीं एमपी, विधायक, सांसद के बीच में कभी आज तक हमने वार्ड पेपर में नाम भी नहीं सुना है कि ये लोग ये उम्मीदवार भी हैं, यहाँ जीते भी हैं, कुछ मांग भी कर रहा है। वो डीएम की बात हो, एसडीओ की बात हो, या सीएम की बात हो, या सेंट्रल की बात हो। मैं जब जीतूंगा तो सिर्फ यहाँ की दरवाज़ा नहीं, स्टेट और सेंटर की दरवाज़ा खटखटाने से पीछे नहीं हटूंगा।
जैसे आप बोल रहे हैं पूरी तरह से, तो बाई चांस आपके क्षेत्र में कोई गरीब गुरबे मर जाते हैं या कोई ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो गरीब गुरबे के साथ आप जाते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं, आप जाते अपने हैं। माध्यम से कितना सपोर्ट करते हैं उन लोग को? हम जहाँ भी अभी क्षेत्र में जाते हैं, जिस तरह की लोग कहता है कि बाबा इस तरह की इसमें सहयोग कर दीजिए, उतना सहयोग कर देते हैं। कहीं 1100, कहीं 2100, जैसे जैसे कहीं जग हुआ, जैसे वहाँ की मांग हुई। मैं अपने आप से डिसीजन नहीं लेता हूँ, वहाँ से 5 आदमी से पूछ लेता हूँ कि क्या कर दूँ कि यहाँ का कार्यक्रम सफल हो सकता है, उसके अनुसार सहयोग कर दे। जैसे युवा को लिया जाए तो चुनाव में मुख्य युवा ही रहते हैं और युवा सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि आप जहाँ भी जाते होंगे, जहाँ भी जनसंपर्क करते होंगे, वहाँ पे आपके साथ युवा ही होगा, 75% युवा होगा। तो युवा को लेकर भी आपका सोच होगा कि अगर हम जीत कर आते हैं तो युवा को लेकर कुछ विशेष करेंगे। देखिए, युवा वर्ग को आज तक हमारे जिला पार्षद क्षेत्र के लोग टच तक नहीं किया। मैं आज भी अपने फेसबुक माध्यम से जिस मीटिंग में जाता हूँ उसमें डकर कर कहता हूँ कि तुम गेम खेलते हो तो गेम का रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, तुम अच्छे पढ़ते हो तो अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराऊंगा, तुम इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हो तो माननीय नीतीश जी का जो फंड है तुम पर लॉन्च करूंगा, तुम्हारे पिताजी का 1 रुपया उसमें इन नहीं करेगा। ये सब बहुत सी स्कीम है भारत सरकार को, जो कि बेरोजगार नहीं लोग रह सकता है। मैं भी तिवारी इलेक्ट्रिकल से आता हूँ, मेरा भी काम इंजन फैक्ट्री में चलता है, चक्का कंपनी में चलता है। 350-400 लड़के खटते हैं। तो क्या वो लड़के आपके ही क्षेत्र के हैं? नहीं, अभी नहीं है, कुछ है, लेकिन जब इस तरह के उसमें टेक्निकल हैंड इंजीनियर बीटेक वगैरह के इस तरह के जो होंगे उनको रख लिया जाएगा, तो अपने हाथ की बात है। विशेष करके अपने अमनौर भाग 2 की जनता को संदेश देना चाहेंगे? पंचायती चुनाव भी जस्ट कब होगा वो तो अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल में जब भी अगर पंचायती चुनाव हो रहा है तो पंचायती चुनाव में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे पंचायती चुनाव को लेकर? देखिए, जनता के सामने बहुत सी समस्या है, सब तो समाधान करना उपयुक्त नहीं है। मैं नहीं भरोसा दिलाऊंगा कि सब, लेकिन उसमें 80-70% ऐसा समस्या की कुछ है ये नहीं। प्रखंड का समस्या कुछ नहीं है, अनुमंडल की समस्या कुछ नहीं है, जिला की समस्या कुछ नहीं है। सिर्फ बैठे बैठे थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो जनता को कुछ नहीं चाहिए। अब आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम में अभी तो सरकार आपका ही है, लेकिन तो आप दोष किसको देते हैं? या जो यहाँ के शासन प्रशासन है उनको देते हैं या सरकार को देते हैं? नहीं, प्रशासन को मैं दोष नहीं देता। मान लीजिए कि मेरा समस्या है, मैं यहाँ का नेता हूँ, मैं प्रशासन के पास नहीं जाऊँगा, किसी के पास समस्या लेकर नहीं जाऊँगा, तो प्रशासन क्या जानती? आप अपने कार्य के लिए व्यस्त हैं, कहीं साली के प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार हैं, कहीं सरहद के प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार हैं, अपने ननिहाल जाने के लिए तैयार हैं, कहीं ईजी का घोटाला करने के फेरे में लगे हुए हैं, नेता हैं लूट की मार कर रहे हैं। इस तरह की बहुत भूतपूर्व यहाँ पर ये जिला पार्षद यहाँ जीते हुए हैं, जिनकी आता पता कहीं नहीं है। लोग दरवाजे पर से उठा देते हैं, उसके बाद भी कहते हैं मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर आप आते हैं तो इस पे जो करप्शन यहाँ पे है आपके क्षेत्र में, जो करप्शन है उस पर कितना अंकुश लगाइए? मैं जब जीतूंगा श्योर शॉट कर रहा हूँ कि करप्शन को साफ दूर 0 कर दूंगा, उसमें परसेंटेज नहीं रहेगा। जो भी हो, हमारे भी परिवार में इस तरह की अगर कोई करप्शन होगा तो उसका भी मैं विरोध करता हूँ, किया हूँ, अभी भी करूँगा। उसमें कोई दो मत नहीं है कि मैं जब जीतूं और कुछ नहीं हो, ये संभव नहीं है हमारे सामने। वो सीएम के पास जाना हो, डीएम के पास जाना हो, सेंट्रल मंत्री के पास जाना हो, दरवाजा खटखटाने के लिए भाजपा के किसी भी दरवाजे पर जाने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। तरह से बता रहे थे कि जैसे ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं और बहुत पहले से जनता का सेवा करते आ रहे हैं, और इस बार भाजपा के टिकट पे ही जैसे पूरी तरह से पार्टी आधारित चुनाव होने वाले हैं, और हर पार्टी जिला परिषद को लेकर अपने अपने दल को लेकर अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा करेगी, और उसको लेकर पूरी तरह से इनका दावा है कि हमको भाजपा से पूर्ण 100% इनका दावा है कि हमको सीट मिलेगा, और सीट मिलता है और हम जीत कर आते हैं तो अपने भाग 2 में इतना विकास करेंगे जितना विकास अभी तक नहीं हो पाया है। और हमारा सरकार है और हम पूरी तरह से हर गरीब गुरबे युवा साथियों को लेकर आगे चलेंगे। जैसे युवा साथी को अभी भी ये पूरी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ भी खेल कूद होता है, गरीब गुरबे के पास कहीं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, कोई घटना घट जाती है तो उसमें भी पूरी तरह से जाते हैं। कैमरामैन उमेश यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, अमनौर।